दोस्तों, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो वैकेंसीज आई है, अगर आप उसके एस्पिरेंट है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले कवर करना चाहिए, सिलेबस क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में आपको हो सकता है कम पता हो या फिर हो सकता है आपको पता भी हो, वो मैंने लिखी भी है और बताऊंगा आपको कैसे कैसे अपनी स्टडी को स्टैंड करना चाहिए, जिससे कि ये एग्जाम आपका कवर हो जाए। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट को लेके जो टाइपिंग है, उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट भी था। इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर करेंगे, प्लस आपके मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट और आपका स्टडी मटेरियल, सभी चीज़ों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है। यानी कुछ हैंड रिटन नोट्स है और गाइज कुछ यहाँ पे बनाए गए नोट्स है जो कंप्यूटराइज द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सभी चीज़ों को वन बाय वन करके कवर करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपका एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं जो सभी स्टूडेंट बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। इसमें क्या था, स्टूडेंट ने बोला था, इवन स्टूडेंट क्या बोलेंगे, क्योंकि यार नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था कि जो इसका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका एग्जाम वाले दिन होगा, और ये अभी भी नोटिफिकेशन में लिखा है 2024 वाले में भी, इवन 2021 वाले नोटिफिकेशन में भी लिखा है जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो एग्जाम के दिन होगा। अगर हम 2021 का जो एग्जाम से रिलेटेड नोटिस आया था जिसमें आपकी एग्जाम डेट थी, वो नोटिस अगर हम देखें उसमें क्लियरली मेंशन है पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा और टू बी डिक्लेयर करके लिखा हुआ है। टू बी डिक्लेयर यानी कि अभी जो है एग्जाम के साथ टाइपिंग नहीं होगी, वो आपकी बाद में टाइपिंग होगी। वो उस नोटिस के अकॉर्डिंग है जो 2021 में आया था, लेकिन अभी भी सेम ही चांसेस है कि सेम ही हो। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, इनका सभी का एग्जाम जो है वो आपका जो है सेकंड वीक नवंबर में आपका ये एग्जाम हो सकता है। चांसेस है 101% कि नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो इन शॉर्ट टाइम आप अपनी स्टडी कैसे प्रिपेयर करें, ये चीजें क्लियर होगी कि ये आपका टाइपिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो 2021 में वैकेंसीज आई थी, टाइपिंग आपकी जो है बाद में होगी। अब वैसे तो गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है यार, अब 3 साल की बात होली, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए होंगे, हो सकता है पहले भी हो, लेकिन भाई आप लोग प्रिपेयर रहो टाइपिंग को लेके, ठीक है। भरोसा मत करो कि बाद में होगी या पहले होगी, प्रिपेयर रहो। पहले होगी, लेकिन नुकसान क्या है, उन स्टूडेंट को होगा जो अच्छे पढ़ रहे हैं, टाइपिंग लो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुन लो, सारी चीजें कवर करूंगा। 80 मार्क्स लेके आए हैं भाई और उनकी टाइपिंग में वो फेल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो है 60 मार्क्स लेकर आए हैं और वे टाइपिंग में पास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब इसकी टाइपिंग ली जाएगी तो आपकी जो कॉपी है ना, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी कॉपी टाइपिंग के अकॉर्डिंग चेक होगी। जो स्टूडेंट टाइपिंग पास करेगा उनकी ही कॉपी चेक की जाएगी, उनके हिसाब से मेरिट लिस्ट लगेगी। तो मेरिट लिस्ट में यहाँ पे खेल हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसका हम बाद में बात करेंगे। जब टाइपिंग स्टूडेंट पास करेगा तो उसको पता रहेगा ना भाई मैंने पास किया नहीं किया। जब वो टाइपिंग करेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल भी तो मैटर करता है। तो अगर उसका सही एग्जाम का, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम को क्रैक कर जाएगा और वैकेंसी में सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, पैटर्न ये है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यानी दोनों भाषा में एग्जाम होगा। तो हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना कि सर इंग्लिश में लैंग्वेज होगा या हिंदी में होगा। तुम जो है क्वेश्चन पुट आउट करते हो तो लैंग्वेज में जो है आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ सिलेबस लिखा है, इनके बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में पढ़ना क्या है। देखो, स्टूडेंट का डाउट रहता है यहाँ पे अकाउंटेंट में क्या क्वेश्चन आएंगे। देखो, रीजनिंग में क्या है, मैंने थोड़ा बहुत लिखा है सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, हालांकि बोर्ड पे पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकता, जितना हुआ मैं उतना किया। अगर हम नॉर्मल लिखे कि रीजनिंग में देखे क्या है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है और यहाँ पे डायरेक्शन सेंस है, ये सब चीजें। अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, बहुत सारे स्टूडेंट डाउटफुल रहते हैं कि
क्योंकि ये गवर्नमेंट वाइज जनरल एप्टीट्यूड रहता है। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत रीजनिंग भी डाल देते हैं, क्योंकि डाला है नेट पे, आप सर्च करोगे जनरल एप्टीट्यूड तो आपको वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल ये सब दिखेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, इंडियन एंड वर्ल्ड आपकी ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो ऑडिट पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, और टैक्सेशन आपको पढ़ना है। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मैथ बहुत कम है, और मैथ कम होने के कारण यहाँ पे परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉब्लम ऑफ एज और मैन्युरेशन के 2 पार्ट होते हैं, जो कि आपका एक 2D होता है और एक आपका 3D होता है। ये 2 पार्ट आपके होते हैं, दोनों पार्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथ और इंग्लिश की, वो 10th लेवल की है। मैथ और इंग्लिश 10th लेवल का सभी वैकेंसीज में, जो जूनियर अकाउंट की वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट की और जूनियर इंस्पेक्टर की, वो 10th लेवल है। तो मैथ और इंग्लिश को भाई बिल्कुल धर के ना ऐसे गोली बना लो, बिल्कुल कंप्लीट कर दो। क्योंकि अगर बात करूं मैं अकाउंटेंट की तो 40 नंबर का आपका सिलेबस है, अदर बात करूं तो 50 नंबर का, अदर वैकेंसीज की बात करूं ये 50 नंबर का आपका सिलेबस है। तो जिस अकाउंटेंट में 40 का है तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो तो 35 नंबर आपके आ जाए, और 50 का है इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 40 नंबर आपके आ जाए, तो कहीं ना कहीं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका इनसे ही हो जाएगा। देखो, जो 2 तरह की स्टडी होती है, एक तो आप उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पहले फोकस करते हो जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है और जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है सिलेबस की। एक स्टडी वो होती है आप उस सब्जेक्ट को पहले फोकस करते हो जो लिमिटेड सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं आपको रट्टाबाजी नहीं करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन को जानना है, तर्क को जानना है, फार्मूले याद करने हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बात करूं अगर सभी पोस्ट के सिलेबस की, हालांकि मैं आपको अलग वाइज सिलेबस बताऊंगा, सभी पोस्ट के सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग भी है भाई। अगर हम इसमें बात करें, रीजनिंग 20 नंबर की है, तो देखो 10th पास का यार इंग्लिश क्या आती है, नॉर्मल सेंटेंस होंगे, सेंटेंस एरर होगी, फिलिंग इन द ब्लैंक होंगे, ये सब होगा ना, ज्यादा कुछ खास तो नहीं होगा ना। इसका सिलेबस है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा नोट्स कहां से पढ़नी है, वो भी पार्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 60 नंबर का हो गया भाई, 100 नंबर का आपका एग्जाम है। देखो, इन जब ऐसी वैकेंसी जाती है स्टूडेंट इजीली फॉर्म फिल नहीं करता, क्योंकि पैटर्न ही नहीं पता चलता। बैंकिंग पैटर्न है, एसएससी पैटर्न है, तो एसएससी पैटर्न इसका बिल्कुल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग पैटर्न होगा। हालांकि कंफर्म मुझे भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि यहाँ पे आपको झूठ बोल के कोई फायदा नहीं कि बैंकिंग पैटर्न होगा। मेरे को भी नॉलेज है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, हालांकि अभी सर्विस कर रहा हूँ, तो जितना मुझे पता है मैं उतना ही आपको गाइड करूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है, एज ऑन माई एक्सपीरियंस, तो मेरा परसेप्शन है कि ये एग्जाम जो है बैंकिंग लेवल होगा, एसएससी लेवल ऐसे एग्जाम होते नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी लेवल की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बैंकिंग लेवल के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कमी आते हैं, और आप 60-70 नंबर पे एग्जाम को क्रैक भी करने की जो है यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। अगर इन केस स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं आपको डाउट भी रहता है कि 60-70 ही इनफ होते हैं इन एग्जाम में, ठीक है, कर लोगे आप, ठीक है। अगर बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल टाइम टेकिंग वाला सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट सभी वैकेंसीज में टाइम टेकिंग वाला सब्जेक्ट है। देखो, आप इसको कितना पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप इसको कितना भी पढ़ लो, करंट अफेयर भाई, करंट अफेयर, करंट अफेयर यार, करंट अफेयर कब की है भाई, 1950 से लेके 1900 से लेके करंट अफेयर अब तक है यार। गवर्नमेंट का कोई भरोसा थोड़ा ना यार, कौन सी करंट, उसने लिखा है करंट अफेयर, तो हम एक छोटा मोटा अनुमान लगाते हैं कि 6 मंथ की करंट अफेयर आएगी, तो गारंटी क्या उसकी। मैं भी बोलता हूं कि आप 6 मंथ की पढ़ लो, कि गारंटी क्या भाई 6 मंथ की आएगी। तो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड की कोई गारंटी नहीं कि सिलेबस यही आएगा, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट होते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं हम उनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसमें से 4-5 क्वेश्चन मिल जाते तो लगता है हमने पढ़ा है, बस इतना होता है। और थोड़ा जो बड़े बड़े राइटर है जो कि जनरल नॉलेज की बुक बना दी, लुसेंट बुक बना दी, बहुत सारी स्पीडी की करंट अफेयर की बुक है, ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बुक का, आप लेना चाहते हो तो ठीक है, मेरा सजेशन है कि आप ना लो, क्योंकि आपको बुक भी लोगे तो 3-4 हजार की आपको कॉस्ट पड़ेगी।
मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो कैसे वो भी सुन लेना, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग वाला सब्जेक्ट है, इसको दिन में देखो बहुत सारे स्टूडेंट है सर्विस भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाएगा। तो इसको जो है सिर्फ दिन का 1-2 घंटा दो, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ोगे यार आप, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं है। एक्स्ट्रा तो अगर लेने को तो बहुत कुछ है, वैसे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का क्या फंडामेंटल है भाई, रीजनिंग का फंडामेंटल कुछ नहीं है, मैथ आपका क्लियर है तो रीजनिंग भी आपकी क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है, और आप इस हाई लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको खुद में स्टेबल एंड कॉन्फिडेंस यहाँ पे रखना है। तो रीजनिंग आपकी इजीली हो जाएगी, मैथ आपका इजीली हो जाएगा। अकाउंटेंसी में आप फंसोगे थोड़ा सा, क्योंकि अकाउंटेंसी में आप सिंगल स्टूडेंट नहीं हो, आप फंसोगे, हर एक स्टूडेंट फंसेगा। क्या गारंटी भाई जो इसमें से है, देखो कि यहाँ पे ऑडिट भी दिया है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी दिया है, 20 क्वेश्चन आने, सभी में से 5-5 थोड़ा देगा। हो सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट के 10 क्वेश्चन आ जाए, और फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसके जो है 15 क्वेश्चन आए, 25 तो इनमें कवर हो जाएगा। लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा। या फिर 25 क्वेश्चन टैक्सेशन के दे दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से आएंगे। पता होता तो सबके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होती, ठीक है। चलो अब हम फोकस करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे करें, ये तो मैं थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन और मैंने बता दी। देखो अकाउंट का सिलेबस है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, जनरल एप्टीट्यूड और अकाउंट, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको घबराना कहां पे है, सिर्फ घबराना आपको जनरल एप्टीट्यूड में पड़ेगा। और क्योंकि इसमें अगर हम मैथ और इंग्लिश को छोड़ के, ये 10th लेवल का है और ये 40 नंबर का सिलेबस है, 35 आपको इसमें टारगेट करने हैं। और मैथ और इंग्लिश बैंकिंग लेवल के मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं, वो मेरे पे मुझसे भी आप ले सकते हो, मुझसे भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको विद प्रैक्टिस टेस्ट, बढ़िया सिलेबस मुझसे मिल जाएगा। अकाउंट का भी सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये है, और बहुत सारी जैसे आपकी जो ओलिव बोर्ड है, आपकी जो है यहाँ पे ओलिव बोर्ड भी आपको मॉक टेस्ट देता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक भी है, वो भी आपको मॉक टेस्ट देता है। लेकिन यार इनके प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं है। अब टीचर है, टीचर तो यार एक लेवल पढ़ाएंगे ना, वो इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो लेवल पढ़ाएंगे। उनको ये थोड़ा पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, कि उन्होंने अलग से बना दिया क्वेश्चन, ये सुपने में आ रहे रात को कि JCI में ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है एक टीचर को, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों को बताता है। और एक टीचर का भी रोल रहता है कि जो स्टूडेंट के पास मटेरियल जाए, डाटा जाए, सबसे स्ट्रॉन्ग जाए, ताकि वो एग्जाम को क्रैक करे, ठीक है। अब जूनियर असिस्टेंट का जान लेते हैं। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके। जूनियर असिस्टेंट में क्या है, रीजनिंग और जीके जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की आएगी, और इंग्लिश और मैथ जो है 10th लेवल का आएगा। ऐसे जूनियर इंस्पेक्टर में रीजनिंग और जीके जो है वो 12th लेवल की आएगी, और इंग्लिश और मैथ जो है वो जो 10th लेवल का आएगा। तो इस तरह का है, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो मैथ में आपके मॉक टेस्ट लगते हैं। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज के कोई मॉक टेस्ट नहीं होता। ये सब ड्रामा बोलते हैं कि हमारी जो है इसमें ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करो जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट। क्या भाई तुम बैठे हो क्या, जनरल नॉलेज पढ़ोगे, उसके मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत मॉक टेस्ट लगाते हैं, और वो जो है कहीं ना कहीं गलती का शिकार हो जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। देखो आपको मॉक टेस्ट कुछ नहीं लगाना, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। मॉक टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड का कोई मॉक टेस्ट नहीं होता। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ 2 चीज के लगाने हैं, आपको लगाना है रीजनिंग और मैथ का मॉक टेस्ट लगाना है, और लगा सकते हो तो कोशिश करना कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी लगाना है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पहले आपको सब्जेक्ट कवर करना है इंग्लिश। यहां पे ध्यान से सुन लो भाई, इंग्लिश दिन के आपको 2 से 3 घंटा देना है। दिन में आपको 2 से 3 घंटा देना है। नंबर 2 आ गया मैथ, मैथ प्लस के रीजनिंग। दिन में आपको मैक्सिमम 2 आवर देना। देखो अगर मैक्सिमम 2 आवर दोगे, मैथ इतना बड़ा नहीं है, छोटा मैथ है, रीजनिंग इतनी बड़ी नहीं, छोटा रीजनिंग है, ये ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है यहाँ पे। लेकिन रीजनिंग थोड़ी हार्ड आएगी, ग्रेजुएशन लेवल की है, तो हम बोल सकते हैं CGL CPO लेवल की रीजनिंग आएगी। मैथ और रीजनिंग को 2 घंटे, अगर आप आज से भी तैयारी करोगे, जैसे मैंने बताया
नवंबर सेकंड वीक में आपके एग्जाम है, सेकंड वीक में आपके एग्जाम है। तो अगर आज से तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करके ही आ जाएगा इतना कि आप इतने नंबर ले आओ, क्योंकि पहले से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो इतने नंबर आप ले आओ। ठीक है, अब बचता है यहाँ पे क्या, अकाउंट तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा। थर्ड है अब अकाउंट, अकाउंट्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट्स तो आपको पढ़, अब आती है यहाँ पे जो है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड दिन के 1 आवर, ठीक है, दिन के 1 आवर दे दो आप, ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं, दिन के 1 आवर दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है नोट्स की। देखो क्या करते हैं हम जो टीचर होते हैं वो नोट्स, देखो आप भी अपने घर बैठ के पढ़ सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप नोट्स लो या ना लो, आप क्लासेस लो या ना लो, बड़े बड़े जो है अनअकैडमी की 12-12 हजार की क्लास है, बाईजूस की 10-10 20-20 हजार की क्लास है, क्लास लो या ना लो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कोई घर से उठा के आपको क्लास नहीं देगा। ठीक है, लेकिन एक टीचर जो है आपको वही चीज बताएगा जो एग्जाम में आने की संभावना है, क्वेश्चन नहीं बताएगा, लेकिन एक पैटर्न बता देगा, एक चैप्टर बता देगा कि हाँ ये चैप्टर कर लो। देखो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, एक नंबर दे रहा हूं आपको, नोट्स जो है आपको कल जो नोट्स आपको मिलेंगे, कल आपको इवनिंग के टाइम आपको नोट्स पब्लिक हो जाएंगे। एक नंबर नोट कर लो, 9999034347, 9999034347। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी, बताना है कि मुझे इस पोस्ट के लिए नोट्स चाहिए। नोट्स में क्या है, जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं वही चीजें नोट्स में रहेगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा। देखो मैथ में कितना कम सिलेबस है और आप जो है ज्यादा पढ़ोगे, देखो यहाँ पे जो है मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो है परसेंटेज दी है और यहाँ पे एवरेज नहीं दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं दिया गया है यहाँ पे, और जो है आप लोग वो भी पढ़ लोगे, क्योंकि आपको सिर्फ पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना, उसमें बहुत बड़े सिलेबस है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा आप पे कवर भी नहीं होगा। नोट जो मिलेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, प्रॉपर आप अपनी स्टडी उसके अकॉर्डिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। और पढ़ने के लिए सबसे अच्छा वे है कि आप जो है नोट्स लेके पढ़ सकते हो। नोट्स की जो फी है कुछ नहीं भाई, 100 रुपीज चलते फिरते। देखो पहले मैं क्लासेस भी लेता था, इवन मैं आपकी क्लासेस अभी भी ले सकती हूँ, मतलब अभी भी पहले मैं क्लासेस लेता था, इवन मैं अभी भी क्लासेस ले सकता हूं, लेकिन यार मुझे अभी टाइम बहुत कम है और मैं अगर टीचर भी हायर करूंगा तो एक लेवल ऑफ कॉस्ट बहुत जाएगी। इवन जो है कोई ट्रेनिंग जैसे कि ट्रेनिंग सेटअप है आपका, अनअकैडमी का सेटअप भी बहुत बड़ा रहता है, उसकी भी कॉस्ट हाई जाएगी। फिर यार किसी पे भरोसा नहीं है कि वो सिलेबस लाएगा पढ़ाएगा, तो 100 रुपीज अफोर्डेबल प्राइस है जिससे कि आप नोट्स पढ़ सकते हो। और पढ़ना आपको ही है भाई, कि दूसरा आके नहीं पढ़ेगा। लाइव क्लासेस में कोई पढ़ा नहीं जाता, बक बक करके टीचर चला जाता है, मेहनत खुद बैठ के आपको घर पे करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो, फुल असिस्टेंट रहेगा टीम के द्वारा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।